भारत में हिंदुओं को एक करने की लड़ाई अब तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू एकता के पोस्टर्स लगाए गए। पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ पोस्टर लगाया गया जिसमें यह लिखा था कि वक्फ हटाओ भारत बचाओ, लेकिन यह पोस्टर किसने लगाया इस बात का कोई जिक्र अभी तक पोस्टर में नहीं था। और अभी पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया। वक्फ के सामने एक और पोस्टर लगा दिया गया जिसमें हिंदुओं को चेतावनी दी गई है। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी भोपाल की सड़कों पर पोस्टरबार। पहले वक्फ बोर्ड पर किया वार। पोस्टर लगा हुआ है जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें लिखा है वक्फ बोर्ड हटाओ भारत बचाओ। फिर बटेंगे तो कटेंगे वाला हथियार। अब भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी को शीघ्र करनी चाहिए। बाबा बागेश्वर के साथ मध्य प्रदेश के तमाम हिंदूवादी संगठनों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अपने कदम तेज कर दिए हैं। राजधानी भोपाल में आज ऐसे दो पोस्टर लगे जिन पर तमाम हिंदुओं को साफ संदेश दिया गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सुबह सुबह खबर आई कि राजधानी भोपाल में मिंटो हॉल के बाहर वक्फ बोर्ड के खिलाफ पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा था वक्फ हटाओ भारत बचाओ। राजधानी भोपाल स्थित पुरानी विधानसभा और मौजूदा समय के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल के सामने आप देख सकते हैं एक पोस्टर लगा हुआ है जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें लिखा है वक्फ बोर्ड हटाओ भारत बचाओ। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाया, किस व्यक्ति ने लगाया, किस संगठन ने लगाया, इसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। वक्फ के खिलाफ लगे पोस्टर पर किसी के नाम का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद एक और पोस्टर ठीक पहले वाले पोस्टर के सामने लगाया जिसमें हिंदुओं को चेतावनी दी गई कि बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश वाली गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए। और इस पोस्टर को लगाने की जिम्मेदारी लेते हैं प्रदेश में मौजूद हिंदूवादी संगठन। जहां पर कि देश में अत्यधिक मात्रा में, बहुसंख्यक मात्रा में हिंदू समाज रहता है, सनातन धर्मी रहते हैं, वहां तो हिंदू राष्ट्र है ही, लेकिन अथराइज जिस प्रकार से पहले नेपाल था उस प्रकार हिंदू राष्ट्र की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी को शीघ्र करनी चाहिए। संस्कृति बचाओ मंच इसकी मांग करता है। हिंदू राष्ट्र की मांग अब तेज हो गई है। बाबा बागेश्वर हों या संतों की धर्म संसद या फिर हिंदूवादी संगठनों के ऐसे पोस्टर, संदेश साफ है, अब भारत बने हिंदू राष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने टेरर टैक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे क्लिनिक में डॉक्टर साहब हाथ जोड़े खड़े हैं और बदमाश के पैर छू रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला 47 सेकंड्स का ये वीडियो देखिए। क्लिनिक में डॉक्टर के उड़े होश। डॉक्टर हाथ जोड़े, वो टशन दिखाए। कभी पैर छूते आए नजर। हिस्ट्री शीटर का टेरर लाइव। टेरर टैक्स, डॉक्टर हैरेस। सीने पर चाकू अड़ाया, डॉक्टर को धमकाया। इस वीडियो में इतनी गालियां हैं कि इस बदमाश के टेरर को हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन दिखाएंगे जरूर। और इस टेरर से डॉक्टर साहब के जो होश उड़े हैं वो भी बताएंगे। किसी ने चुपके से ये वीडियो बनाया है जो पुलिस वालों के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि धमकाने वाले बदमाश ने ये भी कह दिया है कि पुलिस वाले उसका क्या कर लेंगे। तो शुरू से बताते हैं और दिखाते हैं टेरर की पूरी कहानी। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके के क्लिनिक में अचानक ही बदमाश आ धमकता है, जिस पर 1-2 नहीं बल्कि 28 मामले दर्ज हैं। हत्या के साथ ही 28 मामले जो अचानक क्लिनिक में आकर धमकाता है। उसके बाद डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने लगता है।
धमकाता है और डॉक्टर साहब सहमे से हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ कहा तो कुछ भी हो सकता है। धमकाने का सिलसिला जारी है, लेकिन मजाल है कि इस बदमाश के आगे क्लिनिक में मौजूद इन दो लोगों की आवाज निकले, वो भी चुप हैं। डॉक्टर साहब पैर भी छूते हैं। अब तीसरी तस्वीर इसी क्लिनिक की, क्योंकि अब तो वीडियो में वो कैद होने वाला है जिससे डॉक्टर साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस बदमाश ने ताव में आकर चाकू निकाला, उसके बाद तो डर के मारे डॉक्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीधे कुर्सी से उठ खड़े हुए और बदमाश से रिक्वेस्ट करने लगे। उसका हाथ पकड़ा, कहीं चाकू उन पर न चल जाए। उसके बाद भी बदमाश की ललकार जारी थी। पसीना पसीना हुए डॉक्टर जान बचाकर भागे, लेकिन बदमाश वो तो बैठा रहा, चाकू लेकर सबको हड़काता रहा। डॉक्टर के गुप्ता का ये क्लिनिक है। ग्वालियर में टेरर टैक्स वसूलने का ये मामला है। आरोप है कि बदमाश डॉक्टर से टेरर टैक्स वसूल रहा था। अब इस वीडियो पर पुलिस वाले कब एक्शन लेंगे, क्योंकि ललकारा तो पुलिस को भी गया है। आखिर कानून का खौफ क्यों नहीं है? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 साल से एक महिला को पेट में हल्का दर्द रहने लगा था। बस वो दवाई लेती और ठीक हो जाती, लेकिन 2 साल बाद एक ऐसा राज फाश हुआ कि महिला तो छोड़िए, डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। दो साल से पेट में कैंची, वो इस बात से रही अनजान। सिटी स्कैन जांच से खुला राज, डॉक्टर्स का अजब कारनामा, परिवार हैरान। ये तो लापरवाही की हद है। डॉक्टर कैंची गए भूल, मरीज बना फूल। कमला देवी के पेट में कभी कभी दर्द होता तो उन्हें घर वाले दर्द की गोली खिला देते, जो इस बात से अनजान थे कि उनके पेट में कैंची है, जिन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि 2 साल से अपने पेट में कैंची लिए घूम रही थी। लेकिन अचानक कमला देवी को जोर से पेट में दर्द हुआ तो उन्हें अस्पताल ले गए। सिटी स्कैन रिपोर्ट देखकर परिवार के होश उड़ गए, सब दंग रह गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये दर्द पेट में कैंची की वजह से है। डॉक्टर की लापरवाही का ये नतीजा है। दर्द हो रहा था पेट में, परसों यहाँ पे डॉक्टर करे दवाई कराई थी, जांच लेके उसमें निकली है कैंची। तो कब ऑपरेशन कराया था, काय का ऑपरेशन कराया था? कैंसर ऊपर काटे थे। हालांकि फरियादी कमला देवी का ये भी कहना है कि वो नॉर्मल सी जिंदगी जी रही थी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वो तो बुधवार को अचानक पेट में दर्द उठा, तब ये राज खुला कि पेट में कैंची है। अब दर्द हुआ है, ऑपरेशन 2 साल हो गए ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ऑपरेशन बहुत दर्द हुआ है। डेली दर्द होता रहता था पहले भी? कभी भी नहीं हुआ दर्द, कभी हुआ है। तो इनको तो कब जी समझ में आया कि कैंची है? दर्द हुआ है, बुधवार से दर्द हुआ है, कल जांच हुई है, उसमें पता लगा कैंची है। कहाँ पर ऑपरेशन कराया था? ग्वालियर कमला में। कमला नाम का पेशेंट जिसकी एज 44 ईयर है, वो सिटी स्कैन कराने के लिए आया हुआ था और मशीन द्वारा उसके पेट में, लोअर एब्डोमेन में सीजर फाउंड हुआ है। से पेन था, उसकी जब हिस्ट्री ली गई तो उसने बताया कि 2 साल पहले उसने अपना स्टेक्टोमी का ऑपरेशन कराया था ग्वालियर। तो इसके रहने से उसे क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो कुछ नहीं है, ऐसा खास स्टेलाइज होती है, नुकसान तो नहीं है, लेकिन पेन रह सकता है। आखिर किन डॉक्टर्स ने गजब कारनामा कर दिखाया, तो सुनिए आरोप। कमला देवी का 2 साल पहले फरवरी 2022 में ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। पेट में कैंसर की गांठ थी, डॉक्टर ने गांठ तो निकाल दी, लेकिन पेट में कैंची ही छोड़ दी। मामला ये है, मैंने 2 साल पहले कमला में ग्वालियर में ऑपरेशन कराया था। किस चीज का? ओवेरियन कैंसर का। ठीक है,
अब उसके 2 साल बाद पेट में दर्द हुआ, तो कल हमने परसों यहाँ भर्ती किया। कल डॉक्टर ने सिटी स्कैन लिखा, दर्द बंद नहीं हो रहा था, तो उसमें सिटी स्कैन में बताया गया है कि इसमें यहाँ पर अंदर कैंची पड़ी हुई, ये दिख रही है इसमें। सब कुछ सबूत मेरे पास है। भिंड का रहने वाला ये परिवार भिंड जिला अस्पताल में जांच कराने पर ये खुलासा हुआ। सोचिए कैसे लापरवाही की गई। ये लापरवाही किस हद तक भारी पड़ सकती थी। ये तो मरीज के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि कभी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के दौरान मरीज के शरीर में तौलिया छोड़ दिया, तो कभी कोई कपड़ा। अब तो पूरी की पूरी कैंची ही छोड़ दी गई। अब इस मर्ज का इलाज क्या है? भिंड में रवि रमन त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। विजयपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं बुलाए जाने पर बीजेपी का बयान आया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी का कहना है, विजयपुर में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया थे। उन्हें प्रचार के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन व्यस्तता होने की वजह से वे चुनाव प्रचार में शामिल न हो सके। आपको बता दें कि बीते रोज ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बयान सामने आया था, जिस पर मीडिया ने उनसे सवाल किया कि विजयपुर में हुई पराजय को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां प्रचार करने क्यों नहीं आए। लोगों का समर्थन उनके यहां पर आने से जरूर मिलता, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया था कि अगर उन्हें भेजा जाता तो वे जरूर प्रचार करने के लिए जाते। लेकिन इस पर जब न्यूज़ 18 ने कई अन्य नेताओं से भी बातचीत की, बीजेपी के पक्ष को जानने का प्रयास किया, तो उनका ये कहना था कि पार्टी ने अलग अलग जिम्मेदारियां सभी कार्यकर्ताओं की तय की हुई हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया व्यस्त थे। और ऐसे में अब ये सिंधिया के प्रचार को लेकर, उपचुनावी हार में सियासी रार को लेकर प्रतिक्रिया एक और आई है बीजेपी की तरफ से। और इस पर बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार की लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन व्यस्तता के चलते वे नहीं पहुंच सके। विजयपुर की जो सूची थी उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में माननीय सिंधिया जी का नाम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी ने उनको विजयपुर आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही। शिवपुरी में जमीन विवाद में जोरदार मारपीट हो गई और दो पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। इतना ही नहीं, यहां महिलाओं ने भी लठ उठा ली और महिलाओं ने भी यहां जमकर लाठियां भांजी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों पक्षों के 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया। भौंती थाना क्षेत्र के दुलई गांव का यह पूरा मामला, जिसका एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और शिवपुरी से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर जमकर लाठियां भांजी गई। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सभी इस लड़ाई में शामिल हो गए और जमीन का यह विवाद था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत के आधार पर दोनों ही पक्षों के 11 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। और पेंड्रा में बैल की वजह से सड़क पर कई घंटे तक जाम लगा रहा। दरअसल बैल बीच सड़क पर बैठ गए और काफी कोशिशों के बाद भी वे उठने को राजी नहीं हुए। अब सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। काफी देर तक सड़क पर यह तमाशा चलता रहा और इसका किसी ने वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और बीच सड़क पर बैल बैठ जाने की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा और इस जाम की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और बैल को हटाने की भरपूर कोशिश के बावजूद बैल वहां से उठने को राजी नहीं थे।
और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।